स्वागत तो शीतला माता की जय। सेंटर पे लगाओ पहले चेक करो। बाहर निकम में आदमी देख ले पंडित जी बाज गया, वो चाय लेने गया था जो अब पहचान जाएंगे। इधर से आइए, इधर से सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। कुछ ही क्षणों में गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए।
कुछ ही क्षणों में सुखदेव भगवान का आगमन हो रहा है। ये वाली गाड़ी अंदर आने दो। आ गया। बाकी पब्लिक हटा। और ये मैंने 54 फीट ऊंचे अष्ट धातु में बनाए हैं अष्टभुज देव के हनुमान जी। 370 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा मैंने बनाने का सौभाग्य मिला है नाथद्वारा। ये मेरी छोटी सी आपके चरणों में सब लोग नीचे खड़े रहिएगा, अंदर आना नहीं। ये 370 फीट के अंदर 4 एलिवेटर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखिए पार्लियामेंट बिल्डिंग में मैंने बनाया और इसके अलावा ये समुद्र मंथन का दृश्य ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग 80 से ज़्यादा देशों में राष्ट्रपुरुषों की प्रतिमाएं लगाने का सौभाग्य मुझे मिला है। अलग अलग देशों में विदेशों में सब जगह जाकर के मैंने भारतीय कला का यूनेस्को यूएनडीपी यूनिसेफ ने सब जगह काम किया है। वार मेमोरियल्स मैंने बहुत बनाए हैं। शहीदों की 300 से ज़्यादा मूर्तियाँ मैंने आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट की बिकॉज दिस इज माई ट्रिब्यूट टू देम। अनसंग हीरोज ने प्रधानमंत्री जी प्लीज मैडम प्लीज पीछे पीछे आ जाइए सबका पीछे भगवान की जय। स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नोऽस्तु द्विपदे पञ्चदशपदे ॐ स्वस्तये वायुमुपप्रभामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्वस्ति बृहस्पतिं सर्वं स्वस्तये स्वस्तयान्त्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो समरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुतं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसखं समस्तु बृहद्यशो नाममिमारुहेम अम्भोमुजमाङ्गिरसं वयं च स्वस्यात्मानि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्भवेष्वयमस्तु। दर्शन कर ले बैठ जाओ हाँ कोई बात नहीं है।
ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡು. गुरुजी के अलावा कोई नहीं है। और कोई नहीं जाना. हरे ओम श्री श्री लक्ष्मीशब्द्या महोरात्रे महाराष्ट्रे शक्ताविरूपम् व्याप्तनामा ईश्वरमेघा ब्रह्मैघा सर्वलोकमेघा शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः शीतलां देवी समस्तां दिगन्तरां मातरी कलशोपेतां शोर्पालङ्कृतमस्तकां बोलिए गुरुदेव भगवान की सभी परम स्थान महेश्वर है गुरु ने साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में ब्रह्म श्रद्धे श्रृंगेरी श्री शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य परम पूजनीय श्री विदुर भारती महास्वामी जी महाराज तथा इस धर्म सभा में विराजमान सभी आदरणीय प्रबुद्ध जन, आज यह अत्यंत और गौरव का विषय है कि गुरुग्राम के प्रमुख शक्ति पीठ माता शीतला के इस पावन मंदिर में शंकराचार्य जी महाराज का शुभ आगमन हुआ है। यह हम सभी के लिए अति सौभाग्य की बात है। महाराज श्री अपनी धर्म विजय यात्रा के अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करने हेतु यहाँ पधारे हैं। इसके लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं। इस पुनीत अवसर पर मैं विश्व ब्राह्मण संघ भारत के चेयरमैन के रूप में संपूर्ण ब्राह्मण समाज की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी भी सन 1994 में मेरे पूज्य पिता श्री गोलवासी पंडित श्री मांगेराम शर्मा जी के विशेष आग्रह पर यहाँ पधारे थे और उस समय उनका अमूल्य आशीर्वाद हमें सभी को प्राप्त हुआ था। हमारे परिवार पर आपके गुरु परंपरा की विशेष कृपा बनी हुई है। यह हमारा परम धन है। आप वास्तव में सनातन धर्म के श्रेष्ठ धर्माचार्य हैं। संपूर्ण सनातन संस्कृति की रक्षा, संवर्धन तथा प्रचार प्रसार के लिए अपने गुरुदेव की भांति निरंतर धर्म विजय यात्रा में लीन रहते हैं। आपके पावन
शुभ आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप समय समय पर अपने मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान करते रहें, ताकि हम संस्कृति और संस्कारों से संपन्न होकर समाज की सेवा में नियमित रूप से अपना जीवन समर्पित कर सके। इसी भाव के साथ एक बार पुनः पूज्य महाराज जी के चरणों में अपना कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। बोलो शीतला माता की। शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड की ओर से परम श्रद्धेय श्रृंगेरी सागर पीठ मठ के जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री विदुशेखर महास्वामी जी का श्री शीतला माता मंदिर पूजा स्थल बोर्ड श्री विदुशेखर भारती जी महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे मंदिर के सीईओ श्री सुमित कुमार जी, हमारे मंदिर के मंदिर अधिकारी श्री जगदीश शर्मा जी और उनकी पूरी टीम, उनके आगमन पर उनका हार्दिक धन्यवाद करती है। मैं एक बार सभी से कहूँ जोरदार ताली। शंकराचार्य भगवान की। मैं भी आऊंगा। भैया भाई साहब बैठ जाओ, दिख जाएंगे लोग। हाँ बैठ जाओ सर, पीछे वाले लोग भी देख ले। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ, इनको बैठा लो, बाकी सब पीछे वाले लोग देख ले। बैठ जाओ। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राग्नो देवदुर्गे देवी नमोस्तुते। पुलिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। परम पवित्र भगवती शीतला माता के इस सानिध्य में आज हम यहाँ आकर देवी का दर्शन प्राप्त किया। इससे हमारा मन को बहुत बहुत आनंद हो रहा है। देवी का इस शक्तिपीठ शीतला माता के मंदिर में पुराणों के समय से देवी का विशेष सानिध्य विराजमान है। और ये जो पूरा जगह जो है गुरुग्राम से प्रसिद्ध है। ये हमारे देश का जो हमारी परंपरा का जो भव्य इतिहास है इसका प्रतीक है। यहाँ जो दिल्ली जो है वो इंद्रप्रस्थ है। ये गुरुग्राम जो है ये ऐसा एक प्रदेश है जहाँ गुरु से छात्रों ने विद्या का अध्ययन किया। वो भी साधारण गुरु नहीं है, स्वयं द्रोणाचार्य जी है महाभारत में। और जो शिष्य जो है वो भी साधारण शिष्य नहीं है, जो पांडव थे उन्होंने इसी गुरुग्राम में गुरु से विद्या का अभ्यास किया। ये इस जगह का इतिहास है, इसीलिए इसका नाम है गुरुग्राम। तो ऐसे एक पवित्र ऐतिहासिक स्थल में देवी का ये सानिध्य होना यहाँ के सभी भक्तों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसे सानिध्य में आकर देवी का दर्शन प्राप्त करने का और देवी की कृपा का पात्र बनने का अवसर
आप सभी लोगों को, यहाँ के सभी भक्तजनों को प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। देवी हम सबको अनुग्रहित करने के लिए यहाँ ऐसे दिव्य सानिध्य में रहकर विराजमान होकर हम सबका अनुग्रह कर रही है। इस दुनिया में, हमारे देश में, हमारी भारतीय परंपरा में अनादिकाल से देवी की शक्ति स्वरूपिणी देवी की आराधना विशेष रूप से की जाती है। एक समय में ऐसी स्थिति थी कि जो इंद्र इत्यादि देवता लोग थे, उनको भी राक्षसों की वजह से बहुत बड़ा कष्ट उत्पन्न हुआ था। ऐसे संदर्भ में सभी देवता लोगों ने देवी से प्रार्थना की थी। तब देवी ने महिषासुर इत्यादि राक्षसों का वध करके फिर देवताओं को अपना अपना स्थान अनुग्रहित किया। देवी से अनुग्रहित हुए थे सभी देवता लोग, और उनसे लेकर जो देवता लोग हैं, उनसे लेकर हमारे पूर्वज जो महर्षि लोग थे, जो अवतार पुरुष थे, जो महापुरुष थे, जो राज महाराज की परंपरा थी, उनसे लेकर साधारण व्यक्ति तक, साधारण आदमी तक सभी लोग देवी की उपासना करते हैं, देवी के अनुग्रह का पात्र बनते हैं। स्वयं हमारे सनातन धर्म के संरक्षक परमेश्वर के अवतार जगत गुरु श्री श्री आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने भी विशेष रूप से देवी के जो क्षेत्र हैं, इनमें जाकर भगवती की उपासना, भगवती की आराधना को विशेष रूप से करके अनेक प्रकार स्तोत्रों की, सौंदर्य लहरी इत्यादि अनेक प्रकार स्तोत्रों की रचना शंकराचार्य जी ने की थी। और इस सनातन धर्म के निरंतर प्रचार के लिए हमारे भारत देश की 4 दिशाओं में जिन 4 पीठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी, उनमें से दक्षिण दिशा का जो आमनाय पीठ है, श्रृंगेरी क्षेत्र में अभी विराजमान है, इस क्षेत्र में उन्होंने शंकराचार्य जी ने देवी शारदांबा की प्रतिष्ठा करके इस पीठ की स्थापना की। इसीलिए ये दक्षिण दिशा का पीठ है, और शारदा देवी, शारदांबा जहाँ विराजमान है वो पीठ है, इसीलिए इसका नाम है दक्षिणामनाय शारदा पीठ। और ये श्रृंगेरी क्षेत्र में स्थापित हुआ है, इसीलिए इसका नाम है दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ। और इस पीठ में आरंभ से भी देवी की उपासना, शक्ति स्वरूपिणी शारदा परमेश्वरी की उपासना की जा रही है। ऐसी परंपरा, देवी की आराधना करने की परंपरा अनादिकाल से हमारे देश में है। ऐसी परंपरा में हम सब आए हैं। इस दुनिया की शक्ति है देवी। किसी भी एक पदार्थ से अगर काम होना है, तब उसके अंदर शक्ति की आवश्यकता होती है। पदार्थ के अंदर जब शक्ति होती है, तभी उसके द्वारा काम होता है। अगर किसी का हाथ है, इससे कुछ काम होना है, तो इस पर शक्ति होनी चाहिए। अगर शक्ति नहीं है हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार हर एक वस्तु में भी उस वस्तु के द्वारा जो फायदा हमें मिलता है, उसे पाने के लिए उस वस्तु में एक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस दुनिया के हर एक वस्तु के अंदर जो शक्ति के रूप में स्थित देवी का अनुग्रह हम सब के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और शास्त्रों में, पुराण, इतिहास इत्यादियों में ऐसा कहा गया है कि शक्ति स्वरूपिणी देवी का संबंध अगर नहीं हो तो भगवान भी इस दुनिया की सृष्टि नहीं कर सकते हैं। भगवान भी शक्ति स्वरूपिणी देवी का सहयोग से ही दुनिया की सृष्टि करते हैं। इतना विस्तृत ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान करते हैं। इसीलिए इस प्रकार जो महापुरुष थे, सभी लोगों ने देवी की उपासना करके, जो बड़े बड़े पंडित थे, जो बड़े बड़े कवि थे, महाकवि कालिदास, उनसे लेकर जो बड़े बड़े कवि लोग थे, उन्होंने भी विशेष रूप से देवी का अनुग्रह पाने के बाद ही ऐसे उत्तम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। ऐसी प्रसिद्धि देवी की कृपा से ही उन सभी लोगों को प्राप्त हुई थी। और एक बात विशेष रूप से महाभारत में हम देख सकते हैं कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने वाला है, उससे पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बुलाकर अर्जुन से कहते हैं कि अगर इस युद्ध में तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, तब अवश्य ही तुम्हें देवी के अनुग्रह को पाना चाहिए।
देवी के अनुग्रह को प्राप्त करने के बिना तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहले देवी के लिए तप करो, देवी का अनुग्रह को प्राप्त करो, ऐसा भगवान आज्ञा देते हैं। तब उसके बाद तुरंत ही अर्जुन देवी की स्तुति करके विशेष रूप से तप करता है। उसके तप से दुर्गा माता प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होती है और उसके लिए इस युद्ध के लिए बहुत सारे शस्त्र इत्यादि दिव्यास्त्र सब कुछ देती है। उनको पाकर अर्जुन देवी की कृपा का पात्र बनकर उसके बाद युद्ध में जाता है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को ये आज्ञा करते हैं कि अगर तुम्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त होना है तो देवी की उपासना करो, ऐसा आज्ञा देते हैं। जिसे हम महाभारत में युद्ध से पहले हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार शक्ति स्वरूपिणी देवी की उपासना अनादिकाल से देश में की जा रही है। तो ये जो जैसा आरंभ में हमने कहा कि जो पुराण प्रसिद्ध, जो इतिहास प्रसिद्ध ये जो गुरुग्राम है, यहाँ के सभी लोगों के भाग्योदय से देवी का सान्निध्य ऐसे प्रदेश में, देवी का शक्तिपीठ ऐसे प्रदेश में होना और इस सान्निध्य के दर्शन करने का सौभाग्य सभी लोगों को प्राप्त होना, ये बहुत संतोष की बात है। यहाँ 31 साल पहले हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो इस दक्षिणामय श्रृंगेरी शारदापीठ के वर्तमान शंकराचार्य के रूप में विराजमान है, जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी महाराज, वे यहाँ पधारे थे उस समय में। यहाँ आकर देवी का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया और उसके बाद हमारी इस यात्रा में आज हम यहाँ आए हैं। देवी का दर्शन पाकर हमें बहुत आनंद हो रहा है और इस संदर्भ में आप सबको हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं कि शारदा चंद्रमौळीश्वरों की कृपा से, देवी की कृपा से, हमारे गुरुदेव की कृपा से आप सभी लोगों को सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो गए। और हमारा ये जो धर्म है, ये सनातन हिंदू धर्म जो है, इसके विषय में सभी लोगों को बड़ी श्रद्धा से रहना चाहिए। ये जो धर्म है ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है, पूरे विश्व में ही ये जो धर्म है ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए ऐसी परंपरा में हमें जन्म प्राप्त होना ये बहुत सौभाग्य की बात है। इसीलिए इस बात को हमें अच्छी तरह समझकर इस धर्म का आचरण को हर रोज करना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है, इस धर्म के आचरण में हमारा जो कर्तव्य होता है, इसे हमें अच्छी तरह करना चाहिए। इसके द्वारा हम जीवन में सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त कर सकते हैं, सभी प्रकार की भलाई हमें जीवन में मिलती है। इसीलिए इस धर्म का आचरण, इस धर्म पर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस धर्म का आचरण करना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। ये साधारण धर्म नहीं है, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि ये अनादिकाल से इस धरती पे आचरण किया जा रहा है ये धर्म। और ये धर्म बाकी कुछ मजहबों के बारे में, मजहब के बारे में हम सुनते हैं कि वो मजहब कुछ साल पहले कुछ व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया है और उससे पहले वो नहीं था और उसके बाद वो उसका प्रारंभ हुआ है, ऐसा हम सुनते हैं। उस मजहब के जो लोग होते हैं वही ऐसा कहते हैं अपने मजहब के बारे में। उसका इतिहास स्वयं वही बताते हैं कि इस समय में, कुछ समय में इसका प्रारंभ हुआ था, कुछ व्यक्ति से इसका प्रारंभ हुआ था, तब से ये आचरण में आया है, ऐसा वही कहते हैं। लेकिन हमारा ये जो धर्म है ये सनातन धर्म है। सनातन मतलब इसका आरंभ नहीं है, अनादिकाल से इसका आचरण किया जा रहा है और ये अनंत है, ये शाश्वत धर्म है। इस दुनिया में ये जो सनातन शब्द जो है, हमारी भाषा में इस शब्द को सिर्फ 2 जगह में ही प्रयोग किया जा सकता है, 2 पदार्थों के विषय में ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक है भगवान, भगवान तो नित्य है, भगवान अनादिकाल से, भगवान तो सदैव रहते हैं, उनका जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है, भगवान अनादि है और अनंत है। इसीलिए भगवान के विषय में इस सनातन शब्द का प्रयोग हम करते हैं और उसके बाद हमारा ये जो धर्म है इसके विषय में ही इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारा ये जो धर्म है ये अनादिकाल से आया है और अनंत भी है। तो कुछ लोग यहाँ ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि ठीक है, ये अनादिकाल से आया हुआ धर्म है, ठीक है हम इसको मान लेंगे, लेकिन ये शाश्वत रूप से इस धरती में रहेगा, इस बात को हम कैसा मान सकते हैं? क्या ये सच है? क्योंकि कब तक ये धर्म रहेगा इसके बारे में कौन कह सकते हैं। कोई संकट स्थिति में यह धर्म अगर विनाश हो जाएगा तब क्या है, तब आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते हैं। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी
कहते हैं, ऐसा प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि हम इस धर्म का नाश करेंगे, कि ये जो सनातन धर्म है इसका विनाश हम करेंगे, ऐसा कुछ लोग प्रतिज्ञा करके बैठे हैं। तो ऐसे होते हुए आप कैसा कह सकते हैं कि ये धर्म शाश्वत है? ऐसा कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता हमें नहीं है। स्वयं भगवान ही गीता में इस प्रश्न का जवाब दे दिया। भगवान ने गीता में क्या कहा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब ये धर्म, इस धर्म को संकट स्थिति आती है, तब मैं स्वयं अवतार करके इस धर्म की रक्षा करूंगा। ये धर्म, इस धर्म का नाश मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा स्वयं भगवान ने गीता में कहा। और उसी के अनुसार भगवान ने बार बार अवतार भी किया। भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हैं, एक एक संदर्भ में एक एक प्रकार का अवतार भगवान ने लिया, और उस अवतार में भगवान ने इस धर्म का उद्धार किया, धर्म की रक्षा की। और जो लोग इस धर्म का आचरण करते हैं, ऐसे सज्जनों की रक्षा भगवान ने की थी। जो दुष्ट होते हैं उनका संहार करके भगवान ने इस धर्म का उद्धार किया। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान ने ही दिया कि इस धर्म का कभी भी संकट स्थिति आएगी तब मैं ही स्वयं अवतार करूंगा, इस धर्म का उद्धार करूंगा, ऐसा भगवान ने गीता में कहा। और भगवान, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, और भगवान की प्रतिज्ञा जो है वो लोगों के आजकल जो हम सब लोग आजकल के जो लोग करते हैं वह ऐसी प्रतिज्ञा जैसे नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं? आज प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कल प्रतिज्ञा को छोड़ देते हैं। आज कहते हैं कि मैं सब ये सब करूंगा, और कल कहते हैं कि वो सब कल का हो गया, आज का नहीं है। कोई आगे पूछेंगे तो आपने कहा था, कल ऐसा कहा था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तब लोग क्या कहते हैं? वो कल की बात है, कल तक हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु भगवान की प्रतिज्ञा ऐसा नहीं, ऐसी नहीं होती है। भगवान अगर एक बार प्रतिज्ञा करते हैं वो सत्य प्रतिज्ञा होता है। परंतु यहाँ एक बात को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि भगवान तब भी अवतार लेते हैं जब इस धर्म की रक्षा इस दुनिया में से किसी से भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में ही भगवान अवतार करते हैं। परंतु तब तक इसकी रक्षा करना, इस परंपरा में जो भी जिन्होंने जन्म लिया उनमें से हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इस धर्म की रक्षा में हर एक व्यक्ति का कुछ योगदान है, योगदान की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को भी इस धर्म की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। किसी भी प्रकार से इस धर्म की संकट स्थिति प्राप्त हो, उसका ठीक उपाय से हम धर्म की रक्षा करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा सभी लोगों को करना चाहिए। क्योंकि धर्म की संकट स्थिति तो अनेक प्रकारों से होती है, इसीलिए तो भगवान ने अनेक प्रकार का अवतार लिया। भगवान का अवतार अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। एक एक अवतार में भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव भी अलग अलग होता है। जो नरसिंह का अवतार है उसका स्वभाव अलग है, जो श्री रामचंद्र जी का अवतार है उसका स्वभाव अलग है, जो श्री कृष्ण जी का अवतार है उसका स्वभाव अलग है। वो वो भगवान का नरसिंह के अवतार में भगवान का स्वरूप, वामन के अवतार में भगवान का स्वरूप अलग है। और इस प्रकार एक एक अवतार में भी भगवान का स्वभाव अलग अलग होते हैं, परंतु उद्देश्य तो एक ही है, धर्म की रक्षा और भक्तों की रक्षा। यहाँ उद्देश्य तो एक ही प्रकार की है, उद्देश्य तो एक है, परंतु अवतार अनेक है। क्यों? ऐसा क्यों? जब अवतार करने वाला भगवान भी एक ही है और अवतार का उद्देश्य भी एक ही है, तब इतने सारे अवतार क्यों? इतने सारे प्रकारों के अवतार की आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता यही है कि एक एक संदर्भ में जब धर्म की संकट स्थिति जिस प्रकार में आई है, उस प्रकार में उसका परिहार करने के लिए भगवान एक एक संदर्भ में अपने आप को एक एक स्वभाव और एक एक स्वरूप के माध्यम से अवतार होकर धर्म की रक्षा करते हैं। जब एक स्थिति ऐसी आई थी, उस समय में भगवान को स्वयं नरसिंह के रूप में अवतार करना पड़ा। उस समय में नरसिंह के अवतार में कोई बात का कोई स्थान, बातों का कोई स्थान नहीं है। स्वयं भगवान ने अवतार किया, सीधा उस राक्षस का वध किया और भक्त का अनुग्रह किया। वहां भगवान ने किसी से बात नहीं किया नरसिंह के अवतार में। तो जब भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार किया, तब उन्होंने श्री हिरण्यकशिपु के साथ कोई संवाद नहीं किया, सीधा अवतार किया, उसका वध कर लिया। यहाँ क्योंकि वहां बातों का कोई स्थान नहीं है। ये उस समय की स्थिति ऐसी थी।
परंतु श्री रामचंद्र जी के जो अवतार है उसकी स्थिति अलग है, श्री कृष्ण जी का जो अवतार है उसकी स्थिति अलग है। इस प्रकार एक एक संदर्भ में भी भगवान एक एक स्वरूप को लेकर हमारे सामने आते हैं, धर्म का उद्धार करते हैं। तो इससे क्या संदेश दे रहे हैं भगवान हमारे लिए, इससे क्या संदेश हमें मिल रहा है? इसमें यह संदेश हमें मिल रहा है कि धर्म की संकट स्थिति अनेक प्रकारों से हो सकती है। किसी भी प्रकार से धर्म की संकट स्थिति आ सकती है, परंतु किसी भी प्रकार से धर्म की संकट स्थिति आवे उस समय में उसके लिए हमें उस समय के लिए सन्नद्ध होना चाहिए, संसिद्ध रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से धर्म की संकट स्थिति हो, मेरा धर्म की रक्षा करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। कैसे भी प्रकार से धर्म को संकट स्थिति हो उसे ठीक करने के लिए मैं एक मार्ग को ढूंढकर धर्म की रक्षा करने के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। ऐसा हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, सभी लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा भगवान हमें संदेश दे रहे हैं। इसीलिए जब इस दुनिया में से किसी से भी धर्म की रक्षा नहीं हो पाती है, ऐसे संदर्भ में ही भगवान अवतार करते हैं, परंतु तब तक इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य होता है। जैसे कि एक संस्था है, उस संस्था का सबसे ऊंचा स्थान में एक अध्यक्ष होते हैं। एक संस्था को जब हम चलाते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं तो आती ही है, किसी भी काम हम करें तो कुछ समस्याएं होती ही है। ऐसे एक बहुत बड़ी संस्था को अगर हम चलाते हैं तब कुछ समस्याएं उसमें आ सकती है, परंतु अगर छोटी सी समस्या आ जाती है तो सीधा उस समस्या को हमें अध्यक्ष तक नहीं ले जाना चाहिए। उनके नीचे जो कुछ भी काम करते हैं उनको ही उसे ठीक कर लेना चाहिए। अगर जो नीचे काम करते हैं अध्यक्ष के नीचे, अध्यक्ष के साथ जो भी काम करते हैं, अगर उनसे उस समस्या का परिहार नहीं हो पाता तब भी उसे अध्यक्ष तक लेके जाना चाहिए, तब भी वो ठीक करते हैं। छोटी सी समस्या जब आ जाती है सीधा उनके पास नहीं ले जाना चाहिए, जो नीचे रहते हैं उनको ही उसे ठीक करना चाहिए। ऐसा ही धर्म की रक्षा जो है इसका कर्तव्य ये हम सबका कर्तव्य, हर एक व्यक्ति का, जिन्होंने जो लोग इस परंपरा में जन्म लिए हैं उन सबका भी ये कर्तव्य है। अगर जब ऐसी स्थिति आती है कि हम सबसे ये काम नहीं हो पाता तब भगवान अवतार करते हैं, और ऐसा समय जो है वो भगवान को किस समय में अवतार करना है वो भगवान जानते हैं। इस बात को भगवान अच्छी तरह जानते हैं। कभी कभी हम देखते हैं, इस दुनिया में देखते रहते हैं कि कहीं भी धर्म का अपमान हो जाता है, धर्म की रक्षा नहीं होती है, बहुत अधर्म होता रहता है। ऐसी स्थितियों को हम कभी कभी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ऐसी स्थिति के बारे में हम कभी कभी सुनते रहते हैं, परंतु ऐसे समय में भी भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? अब तो हम देख रहे हैं कई जगहों में अधर्म हो रहा है, बहुत कुछ अधर्म हुआ है। इतिहास में हमने सुना था कि कई समय में इस धर्म की बहुत बार संकट स्थिति आई थी, परंतु उस समय में भगवान नहीं आया, बहुत नुकसान भी हुआ हमारा धर्म का। अब ऐसे संदर्भ में भगवान क्यों नहीं आया? भगवान ने कहा कि धर्म की संकट स्थिति जब आती तब मैं आऊँगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो जब ऐसी संकट स्थिति बहुत बार आई थी इतिहास में जिनके बारे में हमने सुना, तो ऐसे संदर्भ में भगवान क्यों नहीं आया, भगवान क्यों नहीं बचाया? ऐसा कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है, परंतु भगवान तो जैसा अभी कहा गया, भगवान तो प्रतिज्ञाबद्ध है। भगवान सत्य प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा सत्य प्रतिज्ञा होती है। इसीलिए अगर भगवान का अवतार करने का समय सचमुच प्राप्त होता तब भगवान अवश्य आते ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब संकट स्थिति आई थी इतिहास में तब भगवान आया नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो भगवान का आने का समय नहीं था, वो उसमें हमारी ही कुछ कमी थी, हमें ही कुछ करना था लेकिन हमसे नहीं हुआ था। लेकिन इतिहास में जो हो गया वो सब हो गया, लेकिन अब आगे के बारे में हमें सोचना चाहिए। इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखना है, क्या क्या करना था। इतिहास में बहुत नुकसान को हमने देखा, हमारे धर्म को बहुत बार संकट स्थिति को हमने देखा, बहुत नुकसान हुआ था। तब हमारा कर्तव्य क्या है कि वो भगवान उस समय में भगवान को आने का समय वो नहीं था। अगर होता था तो भाई भगवान आते ही है। भगवान का आने का समय था लेकिन भगवान नहीं आए हैं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अभी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान सत्य प्रतिज्ञा है, भगवान की प्रतिज्ञा सत्य है।
इसीलिए भगवान का आने का समय हुआ लेकिन भगवान नहीं आए थे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर संकट स्थिति में भी भगवान नहीं आए हैं तो उसका अर्थ क्या है कि भगवान का आने का समय नहीं है। हमें ही कुछ करना था उस समय में, किसी कमी से उस समय में धर्म की रक्षा नहीं हो पाई, उससे हमारे धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बार बार हो गया था। लेकिन जो हो गया वो सब तो उसको तो हम वापस जाके उसे हम ठीक नहीं, उस समय पर हम वापस नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी आने वाला जो समय है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसके लिए किसी भी, जैसा अभी कहा गया, किसी भी प्रकार से धर्म को संकट स्थिति आ सकती है, परंतु किसी भी प्रकार में धर्म की संकट स्थिति हो, मैं उसे मेरा धर्म की रक्षा के लिए मैं तैयार रहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा हर एक व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए। सभी लोगों को ऐसी प्रतिज्ञा करके धर्म की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ये हमारा धर्म है। अभी एक बात है कि धर्म की रक्षा मतलब क्या है? धर्म की रक्षा में सबसे पहला कदम क्या होता है? धर्म का आचरण। आचरण ही धर्म की सबसे बड़ी रक्षा है। इसीलिए मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें धर्म की रक्षा करनी है तो कल से धर्म की रक्षा करनी है तो हम हाथ में हथियार लेकर घूमेंगे, सड़कों में हथियार लेकर हम घूमेंगे तो उससे धर्म की रक्षा होती है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आएगी तब हमें ऐसा करना पड़ेगा, परंतु ऐसी स्थिति जब नहीं होती है तब भी हम धर्म की रक्षा के लिए धर्म का आचरण हमें करना चाहिए। अगर हम ठीक से हमारी परंपराओं का आचरण अगर हम करेंगे तब हथियार लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं आती है, तब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है। इसीलिए धर्म की रक्षा में सबसे पहला कदम है धर्म का आचरण। जो परंपरा के अनुसार हमारे पूर्वजों ने करते आया, इस परंपरा की रक्षा करके इसका आचरण करना ये हम सबका कर्तव्य है। अगर इसे हम ठीक से अच्छी तरह करेंगे, बड़ी श्रद्धा से हमारे पारंपरिक आचरणों को अगर हम करेंगे, तब धर्म सदैव रक्षित होती है और उसके द्वारा हमारी भी रक्षा होती है। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह जानकर सभी लोगों को अच्छी तरह इस परंपराओं का आचरण करें, इसका आचरण करके उसके द्वारा श्रेय प्राप्त करें, ऐसा हम इस संदर्भ में आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं। और ये जो धर्म की महत्ता है, इसके बारे में सभी लोग अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आज लोगों में ऐसी एक समस्या है कि जो इस परंपरा के ही लोग हैं, उनमें धर्म का ज्ञान की बहुत कमी है। धर्म की महत्ता को कोई नहीं जानते हैं। सभी लोगों को धर्म का थोड़ा सा ज्ञान है, परंतु वो ज्ञान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये अब जो ज्ञान है वो थोड़ा सा ही है, तो कोई भी आ सकता है, उस ज्ञान को अज्ञान में परिवर्तित कर सकता है, भ्रांत कर सकता है, किसी को भ्रांति पैदा कर सकता है कोई भी। आज ऐसी स्थिति है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म के बारे में अच्छी जानकारी, एक दृढ़ जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए, ताकि कोई भी आके हमें भ्रांति पैदा नहीं कर सके। ऐसी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। तो इसीलिए सभी लोग अच्छी तरह इस धर्म की महत्ता को, इस परंपरा की महत्ता को जानकर अच्छी तरह धर्म का आचरण करें और देवी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त होवें। इस प्रकार धर्म का अच्छी तरह आचरण करके इसके द्वारा श्रेय प्राप्त हो, आप सबको भी देवी की कृपा से सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो। यहाँ आज जो भी आए हैं आप सबको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये जो मंदिर है, यहाँ हजारों लोग, भक्त लोग, बहुत लोग यहाँ आते हैं, बड़ी संख्या में, बड़ी श्रद्धा से बहुत लोग भक्त लोग यहाँ आते हैं, देवी का दर्शन पाते हैं और उसके लिए यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं भी की गई है। ये बहुत संतोषजनक बात है। और यहाँ आज हमारे साथ सुमित कुमार जी है, जो इस मंदिर के CEO के रूप में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, देवी की सेवा कर रहे हैं। उनको भी हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं, नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो भी यहाँ इस मंदिर में देवी की सेवा कर रहे हैं, आप सबको भी इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ जो भी भक्त लोग यहाँ आए हैं, आप सबको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और रतन शर्मा जी को और सभी लोगों को भी हम आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हर नमः पार्वती पतये हर महादेव। गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।
आराम से लाइन से आना, लाइन से आ दो, पीछे जा दो, पीछे से उधर से आओ, उधर से भैया आगे नहीं, पीछे नहीं भैया, जी नहीं, आप आगे आगे पीछे जा रहे हो। लाइन से आओ, लाइन से लाइन में लग जाओ। सबको मिलेगा प्रसाद, शाम से उधर से दुआ करो, उधर से हाँ प्रसाद आराम से ले लो, धक्का मुक्की मत करो। उधर से होगा। आप ये ना उस साइड में आ जाओ सारे, आप उस साइड में आ जाओ, उधर से दे देंगे हमारे, उस साइड में लाइन बढ़ा दो, उस साइड में आ जाओ, उधर आराम से हो जाएगा, उधर आ जाओ, आगे इधर आ जाओ, उधर से इधर नहीं आ जाओ, उधर से आ जाओ, कैसे जाना है तरफ से आते रहो। यहाँ नहीं ऐसे भी खड़े मत रहो, खड़े मत रहो, भाई साहब बोल रहे हैं, खड़े मत रहो, आप इधर से मत नहीं हटाने की वजह यार प्रसाद ले लग रही
स्वागत तो हर जगह इनका हुआ है और ये जहाँ से भी गुजरते सर्वोपरि पीठ के ये शंकराचार्य हैं, श्रृंगेरी शारदा पीठ भारती जी और ये आदि शंकराचार्य पीठ है, उनके 37वें गुरु कहलाएंगे। इससे पहले 36वें अभी हैं जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी विजय यात्रा के माध्यम से, धर्म विजय यात्रा। तो आज उन्होंने अपने बाणी से शब्द बोले तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मीठे शब्द ये संदेश है, भक्तों को संदेश है देते हैं और ताकि एक मैसेज जाए समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं दूर की जाए। किस तरीके से देखते हैं आप, किस तरीके से दूर करने की कोशिश करें? ताकि ये जो जैसे कई जगह तो इन्होंने कहा है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, राष्ट्र माता कहलानी चाहिए, तो शुरू से ही है राष्ट्र माता। गौ तो पवित्र है, उसके दूध से हम प्रफुल्लित होते हैं और